नमस्कार दर्शकों, आप लोग जुड़ चुके हैं जमलिंग्स न्यूज के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जुब्बल। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव एवं पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत जम्मू कश्मीर के कई प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। रंधावा ने पिछले 15 सालों से भाजपा की सेवा कर रहे और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से जुड़े भरत शर्मा पर भी संगीन आरोप लगाए। रंधावा ने भरत शर्मा व उनके बच्चों को भला बुरा भी कहा, लेकिन देर रात तक इस पर भरत शर्मा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जमलिंग्स न्यूज ने जब भरत शर्मा से संपर्क किया तो पता चला कि कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने से उन्होंने स्वयं को आइसोलेट किया हुआ है। ऐसे में जमलिंग्स न्यूज ने उनसे ऑनलाइन संपर्क कर उनकी प्रतिक्रिया ली। आइए जानते हैं कि विक्रम रंधावा ने जो आरोप लगाए हैं उन पर क्या कहना है भरत शर्मा का। तो आप पर पहले एलिगेशंस लगे हैं कि आप डीएमओ के पास जाते हैं हर हफ्ते। रंधावा साहब ने बोला कि उन्होंने 4 दिन पहले उनको कॉल पे बताया कि आप आते हैं उनके पास पैसे लेने हफ्ते भर, मतलब हफ्ते के बाद, एंड डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जाकर देते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। पहली बात, जिस प्रकार से उन्होंने मेरे पे अपना ये एलिगेशन लगाया है जी, डीएम ने उनको 4 दिन पहले बोला, मैं आपके माध्यम से पब्लिकली और पूरे अपने होश आवास में बोल रहा हूँ, आजकल हाईटेक का ज़माना है। अगर मेरी कोई फ़ोन कॉल रिकॉर्ड, कोई लोकेशन, अगर मैं एक बार भी उससे कभी बात की हो, जहाँ मेरी उससे कभी बात हुई हो, जहाँ मैं कभी उसके ऑफिस में गया हूँ, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आप जैसा बोलेंगे, अगर ये प्रूफ होता है कि मैं उससे मिला भी हूँ कभी, तो मैं अपने आप को पार्टी से दरकिनार कर लूँगा। और दूसरी बात, जिस प्रकार से वो बार बार मुझे बोल रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं कि भाई भरत जी, आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे। पहली बात, विक्रम रंधावा जी, आपने एक आज बोला, कल बोला था आपने कि पार्टी मेरी माँ है, तो पार्टी मेरी भी माँ है, तो माँ का सम्मान करना मुझे आता है। आप तो संसहयोग भी थे, पिछले हफ्ते मुझे शाखा में मिले, तो मुझे नहीं लगता कि आपने वहाँ से कुछ सीखा है। आपने बिना सोचे समझे, पूरा बिना तथ्य के एलिगेशन मेरे पे ठोक दिए, और आपने आज बोला कि मैंने आपको उंगली पकड़ के चलाया है। तो मैं खुद इस पे मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने आपके साथ काम किया हुआ है, कभी आपने मेरे खिलाफ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। लेकिन मुझे बताओ, ये कौन सी मर्यादा भाषा थी? अगर आपने कोई एलिगेशन लगाना भी था तो मेरे पे लगाते। आपने बोला जी आपके बच्चों को कीड़े पड़े हैं, आपके उसको कीड़े पड़े हैं, साहब के बारे में कुछ बोला आपने। मुझे बताइए कि मैं थोड़ा आने में इसलिए देरी लग गई क्योंकि मैं मर्यादा में रहना मुझे मालूम है, क्योंकि आपके जो इन-लॉज हैं उनके साथ मेरे पारिवारिक संबंध हैं और मुझे मर्यादा में रह के ही बात करनी है। और मैं आपको कहता हूँ, कल आप कह रहे थे कि मेरे बच्चों ने रोटी नहीं खाई, और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ विक्रम जी, मेरी आजू भी आपके बच्चों को लग जाए, क्योंकि वो मुझे किस नज़र से देखते हैं आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। अगला सवाल है कि आप पार्टी में कब से हैं, क्योंकि बहुत सारे मीडिया वाले इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज ही उन्होंने बोला है कि मैं 95 से इस पार्टी में हूँ और मैंने पार्टी के लिए खून दिया है। तो मैं भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये 95 में आया है तो मैं 96 में आया हूँ, और इसका तथ्य मैं किसी और से नहीं लें। जो इनके मदर इन लॉ हैं वो मेरी माँ समान है, उन्होंने ही मुझे ज्वाइन करवाया, और उन्हीं की जो बीजेपुर की इलेक्शन में पूरा इलेक्शन कैंपेन का जिम्मेवार मेरे पास था 96 से। उसके बाद मैं अपना डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी युद्धवीर सेठी के साथ काम किया, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर मैंने पवन खजूरिया जी के साथ काम किया, स्टेट सेक्रेटरी मैंने अपना मुनीश शर्मा जी के साथ काम किया, वाइस प्रेसिडेंट मैंने अपने जो अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, उनके साथ काम किया। उसके बाद मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी रहा, और कुछ समय के लिए मैं पंजाब का सह प्रभारी भी रहा। और ये बात कुछ लोग बोल रहे हैं जी हम पार्टी में नए हैं, ये आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं भी पार्टी में उतना ही पुराना हूँ और मैंने भी पार्टी के लिए खून सींचा है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हाई प्रोफाइल बन जाते हैं, हम थोड़ा संगठनिक तरीके से हम थोड़ा लो प्रोफाइल रहे। बाकी संगठन को पता है मैं स्वयं सेवक हूँ, रोज़ शाखा जाने वाला बंदा हूँ, और मुझे पता है मेरी मर्यादा क्या है। अच्छा, ऊपर से ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैं किसी का नाम मिस यूज़ कर रहा हूँ। डीएमओ तो छोड़िए, पूरे ज़िले में, पूरे संगठन में आप किसी से, हर एडमिनिस्ट्रेशन के पास सारा रिकॉर्ड होता है,
एक भी बंदा बोल दे कि मैंने कभी किसी का नाम यूज़ किया है या मैंने किसी को अपना फ़ायदा कोई लिया है, जो मेरा काम है वही काम है, जो मैं मेरा अपना व्यवसाय है। मैंने ना कोई अपना व्यवसाय बढ़ाया है, मैं सिर्फ संगठन की सेवा करना चाहता हूँ और वो करता हूँ। बाकी रही बात इनकी, मुझे नहीं समझ आई कि भाई इन्होंने ये क्या मेरे लिए अपशब्द यूज़ किए हैं। इनको चलो मैं इस चीज़ के लिए मानता हूँ, कई बार सर पे काल बैठता है, मुझे लगता है ये हमारे संगठन के ही हैं। हो सकता है कि उस वक्त इन्होंने कोई अपना आपा खो दिया हो या किसी के कहने पे किसी ने उकसाया हो। लेकिन मैं इनसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ, अगर तो आपके पास तथ्य हैं तो भाई साहब मुझे पार्टी से बाहर करवा दीजिए। अगर तथ्य नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे से माफ़ी मांगें, क्योंकि आप इकट्ठे हम एक ही पार्टी के हैं कि परिवार के, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेरे बच्चों पे आपने कीड़े पड़े, आपको जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, उसकी माफ़ी आप एटलीस्ट बच्चों से मांगिए। मेरा बस इतना ही आपको कहना है। बाकी आप मुझे बार बार बोल रहे हैं कि मैं आया क्यों नहीं सामने। अगर तो आपके पास तथ्य हैं तो भाई साहब मुझे पार्टी से बाहर करवा दीजिए। अगर तथ्य नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे से माफ़ी मांगें, क्योंकि आप इकट्ठे हम एक ही पार्टी के हैं कि परिवार के, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेरे बच्चों पे आपने कीड़े पड़े, आपको जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, उसकी माफ़ी आप एटलीस्ट बच्चों से मांगिए। मेरा बस इतना ही आपको कहना है। बाकी आप मुझे बार बार बोल रहे हैं कि मैं आया क्यों नहीं सामने। मैंने अपना पक्ष पार्टी के आगे रखा है, मुझे क्या बाहर आने की क्या ज़रूरत है। मैंने अपना पक्ष जो पार्टी के आगे रखा है, पार्टी विल सीधा मैटर, वो डिसाइड करेगी क्या सच है क्या झूठ है। बाकी विक्रम जी, किसी पे एलिगेशन लगाने से पहले अपना गिरबान झांकना चाहिए। आपके साथ हम चलते हैं, चलते थे, चलते भी रहेंगे शायद, लेकिन मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए। जो आपने बोला कि पार्टी आपकी माँ है, लेकिन आपने कोई माँ वाला जो किरदार वो नहीं निभाया पार्टी के साथ। आप भावुक होके आपने बात की है। अभी भी मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई तथ्य हैं आप बताइए, पार्टी के आगे सामने रखिए। और अगर आपने मीडिया में बोला है कि मैंने उसको उंगली पकड़ के चलाया है, तो आप मेरे से बात करते। मेरा तो आपके घर आना जाना है, पारिवारिक संबंध है, आप मेरे से बात करते। भाई ये क्या मसला है। इन स्पाइट आप बात करके आपने मुझे पब्लिकली इतना हरास किया कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता नहीं था। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेरी आपसे फिर एक तरफ से विनती है कि आप पब्लिकली इसको अपॉलोजाइज कर लें मेरे बच्चों को। मेरे को करें या ना करें, मुझे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। एक और सवाल है कि वो कह रहे हैं कि आपने कार्यकर्ताओं के बीच में गैप बन चुका है। मतलब जैसे उधमपुर, वो कह रहे हैं कि मैं उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी गया तो उधर काफ़ी खून के आंसू रो रहे हैं, वो कि ऐसा कुछ बोल रहे हैं। मैं अपने संगठन को आपके माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूँ, जो हमारे जिला प्रधान हैं, जो हमारे युवा मोर्चा के प्रधान हैं, जो संगठन के लोग हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। ये तो अपने इधर क्रशर के चक्कर में बिजी हैं, इनको क्या पता उधमपुर डोडा में क्या चल रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। धन्यवाद, नमस्कार। तो दर्शकों, आज के ब्रॉडकास्ट में बस इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए जर्मन लिंक्स न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।